पैदल वीरों का सरदार है, इसलिए अब निःशंक होकर के उधेड़ बुन छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसू को जल्दी पोंछ। अब इसमें देर न कर और अपनी प्रतिज्ञा का जो है पालन नहीं करता है वह असभ्य है, भले आदमियों में बैठने लायक नहीं है। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, जब भगवान ने रोष से उस दैत्य का इस प्रकार खूब उपहास और तिरस्कार किया, तब वह पकड़ करके खिलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा। वह खींचकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से क्षुब्ध हो उठी और वह दुष्ट दैत्य ने बड़े वेग से लपक करके भगवान पर गदा का प्रहार किया। गदा का प्रहार किया, किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर के बचा लिया, और ठीक वैसे ही जैसे योग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने आप को बचा लेता है। फिर जब वह क्रोध से होंठ चबाता अपनी गदा लेकर के बार बार घूमने लगा, तब श्री हरि भगवान कुपित होकर के बड़े वेग से उसकी ओर झपटे। सौम्य स्वभाव विदुर जी, तब प्रभु ने शत्रु की दाई भौहों पर जो है गदा की चोट की, किंतु गदा युद्ध में कुशल हिरण्याक्ष ने उसे बीच से ही जो है अपनी गदा पर ले लिया, बीच से गदा पर ले लिया। एवं गदाभ्याम गुर्वीभ्याम हरियक्षो हरिरेव च जिगीषया सुसंदबधा वन्योन्यमभेजघ्नतो। बोले, इस प्रकार श्री हरि और हिरण्याक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर के आपस में अपनी भारी गदाओं से प्रहार करने लगे, अपनी भारी गदाओं से प्रहार करने लगे। उस समय उन दोनों में ही जो है जीतने की होड़ लग गई। उस समय उन दोनों में जीतने की होड़ लग गई। दोनों के ही अंग गदाओं की चोटों से जो है घायल हो गए थे। अपने अंगों के घावों से बहने वाले रुधिर की गंध से दोनों का ही क्रोध बढ़ रहा था और वे दोनों ही तरह तरह के पैंतरे बदल रहे थे। इस प्रकार गौ के लिए आपस में लड़ने वाले दो सांडों के समान उन दोनों ने एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। विदुर जी, जब इस प्रकार हिरण्याक्ष और माया से बारह रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञमूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष बांध करके युद्ध करने लगे, तब उसे देखने के लिए वहां ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी आए। देखिए, एक चीज हम आपसे बता दें, मेरा आग्रह है आप सभी से जो देख रहे हैं, जो इस लाइव वीडियो में मेरे शिष्य जुड़े हुए हैं, आप सबसे आग्रह है कि इसमें एक कमेंट आ रहा है, बार बार कमेंट आ रहा है @खाना 517 करके। ये हमारी बड़ी बहन है मधु तिवारी जी, इनका यूट्यूब चैनल है। आप सबसे विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे ऊपर आप सबकी कृपा होगी, आप जो है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे ऊपर कंप्लेन आता है बार बार। तो उस कंप्लेन को जो है, उस शिकायत को हम आपसे कह करके जो है दूर करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। आप सब जो है मेरे इस आग्रह को स्वीकार करते हुए उनको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
और मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा। अब भगवान और हिरण्याक्ष के बीच घनघोर भयंकर युद्ध चल रहा है और दोनों एक से बढ़कर के एक पैंतरे आजमा रहे हैं। यहां तक कि जो है शरीर पे जो चोट लग रहा है, चोट के लगने से खून निकल रहा है और खून के निकलने से देख देख करके और क्रोधित हो रहे हैं, फिर भी जो है घनघोर युद्ध चल रहा है। जब उन्होंने देखा कि दैत्य बड़ा शूरवीर है, भयंकर युद्ध भगवान से और उसके बीच चल रहा है। जहां ऋषियों सहित जो है ब्रह्मा जी आए, वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए थे और जब उन्होंने देखा क्या कि यह दैत्य जो है बड़ा शूरवीर है, उसमें भय का नाम भी नहीं है।